अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ज़िक्र करेंगे बीमार कर देने वाले जादू की अलामात और इसका इलाज। तकरीबन इसकी 7 के करीब अलामात हैं। इंशाल्लाह इसका ज़िक्र करेंगे और इसका इलाज भी साथ बताएंगे। नंबर 1, ऐसी बीमारी में मुब्तला हो जाना जिनकी डॉक्टरों को समझ नहीं आती। जैसा कि वो बहुत से डॉक्टरों के पास जाता है, बहुत सी रिपोर्टें करवा के थक चुका है, लेकिन उसकी समझ में नहीं आ रही, ना तो किसी डॉक्टर की समझ में आती है कि इसे बीमारी कौन सी है और क्या इसका इलाज करें। नंबर 2, जिस्म के किसी हिस्से का या पूरे जिस्म के ऊपर सोजश पड़ जाना या सूज जाना। हालांकि डॉक्टरों ने सारी ट्रीटमेंट की है और हर तरह की तशख़ीस की है, लेकिन फिर भी उसका इलाज ना तलाश कर पाना। नंबर 3, पूरे जिस्म के पट्ठों का सिकुड़ जाना। हालांकि वो अच्छी से अच्छी मेडिसिन खाता है और अच्छी से अच्छी ट्रीटमेंट करवा रहा है, लेकिन उसके पट्ठे पूरे सिकुड़ चुके हैं, पूरे जिस्म में ऐसे खिंचाव पड़ चुका है। ये नज़र बद की अलामात में भी अलामात है और ये जादू की अलामतों में से भी अलामत है। नंबर 4, एक के बाद एक दूसरी बीमारी का आना। जैसे कि एक बीमारी में मुब्तला था, उसने डॉक्टर से इलाज करवाया, एक वो ख़त्म नहीं हुई बीमारी, दूसरी शुरू हो गई। और मेरे पास बहुत से मरीज़ ऐसे आते हैं, कहते जी कारी साहब पहले मैंने टांग का इलाज करवाया, फिर मैंने किसी और चीज़ का इलाज करवाया, या ऐसा कि एक चीज़ का ऑपरेट करवाता है फिर दूसरे का पड़ जाता है, दूसरे का करवाता है तीसरे पे पड़ जाता है। किसी न किसी जिस्म के हिस्से पर मामलातों में ख़राबी पैदा होती रहती है। नंबर 5, हर वक्त अपने आप को बोझ के नीचे महसूस करना कि उसके कंधों पे बहुत ज़्यादा बोझ आ चुका है और वो कोई काम करना भी चाहता है लेकिन वो कर नहीं पाता। नंबर 6, हर वक्त बिला वजह जिस्म में दर्द महसूस करना, थकावट महसूस करना। ये बहुत सी मेडिसिन भी खाता है, बहुत से इलाज भी करवाता है, इसके बावजूद भी उसके साथ ये मामला होता है। नंबर 7, जिस्म के किसी हिस्से का मुतासर हो जाना। यानी कि मसला तो उसका ठीक था, बीमारियों तो वो सारी चेक करवा रहा था डॉक्टरों से, हर तरह की तशख़ीस तो वो करवा रहा था। पहले खुदा न खासा उसके हाथ का मफलूज होना, उसके पट्टे सिकुड़ चुके हाथ, उसका काटना पड़ गया डॉक्टर को। नंबर 2, बाजू में कोई मसला आ चुका, बाजू उसका काटना पड़ेगा, या कोई मफलूज हो चुका है। उसके बाद बहुत बड़ी बड़ी बीमारियाँ उसको लगना शुरू हो जाएंगी। फालज हो सकता है, कैंसर हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है। हालांकि वो ऐसा कोई काम नहीं करता जिसकी वजह से ये बीमारियों उस पर मुबतला हो, लेकिन ये जादू की वजह से उस पर ये बीमारी मुबतला हो चुकी हैं, वो इन बीमारियों में जा चुका है। लेकिन बहुत से हकीमों के पास, तबीबों के पास जा के परेशान हो चुका है। अब हमने जाना इसकी इलाज की तरफ। इलाज से पहले ये बात याद रख लें, हम कोशिश करते कि हर वीडियो में अपना पैगाम ये दे सकें। सबसे पहले इलाज करने से पहले अल्लाह से सच्चे दिल से माफ़ी है। माफ़ी से मुराद ये है कि इंसान अगर सूद पे काम करता है तो वो अल्लाह से माफ़ी मांग ले, सूद से निजात ले ले, और यकीन और तवक्कुल होना लाज़िम है। अगर आपके दिल में किसी के लिए बुराई है, हसद है, बुग़्ज़ है, कीना भरा पड़ा है, तो ना तो आपको पढ़ाई काम करने वाली है, ना तो इंशाल्लाह कोई मेडिसिन काम करने वाली। बात याद रख लें। जब कि आपके दिल में किसी के बारे में बुग़्ज़ आ चुका है, हसद आ चुका है, आपकी नज़र में गंदगी आ चुकी है, तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला किसी भी अज़कार का, किसी भी वजीफ़े का। हाँ, जब भी आपने कोई अज़कार करना है, वजीफ़ा करना है, अपने दिल को साफ़ कर लें, अल्लाह के लिए लोगों को माफ़ कर दें। हमारे उस्ताद किराम कहते तो हैं, जब भी मैं घर से बाहर निकलता हूँ दोनों जेबें भर के निकलता हूँ, एक माफ़ी मांगने के लिए, एक माफ़ी देने के लिए। तो जब आप माफ़ कर देंगे अल्लाह की रज़ा के लिए, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी बीमारियों को ख़त्म कर देगा, परेशानियों को ख़त्म कर देगा। जब आप सिला रहमी करेंगे ना, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी उम्र में बरकत अता कर देगा, आपकी बीमारियों को ख़त्म कर देगा। अब हमने इसका इलाज करना है। सबसे पहले एक पानी वाली बोतल ले लें और 8 चीज़ों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफ़ा है। कुरान सारा शिफ़ा है, सूरतुल फातिहा के बारे में बताया कि शिफ़ा है, आब ज़मज़म में शिफ़ा है, खजूर में शिफ़ा है, शहद में शिफ़ा है, अंजील में शिफ़ा है, कलवंजी में शिफ़ा है, जैतून में शिफ़ा है। इन चीज़ों का इस्तेमाल भी वो कर सकता है। सूरतुल फातिहा 41 मरतबा, और इसके बाद आयतुल कुर्सी 41 मरतबा,
सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयात ये बड़ी ही अफजल है, बड़ी फजीलत वाली हैं, ये 3 मरतबा। इसके बाद सूरत बनी इसराइल की आयत नंबर 80 ता 83, इसी आयात में अल्लाह ताला फरमाता है ना, वकुल जा अल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। आगे फिर आता है वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनी। ये जो आयतें ना 80 ता 83 रब्बी अदखिलना से लेके वनुनज़्ज़िल तक आपने 41 मरतबा पढ़नी है। उसके बाद सूरत अंबिया की आयत नंबर 83 नंबर व अय्यूब इज़ नादा रब्बहु अन्नी मस्सनी, ये जनाब अय्यूब अलैहिस्सलाम ने दुआ पढ़ी तो अल्लाह ने शिफा दे दी। इसके बाद सूरत शुअरा आयत नंबर 80 व इज़ा मरिज़तु फ़हुव यशफ़ीन। इसके बाद आपने सूरत यूनुस की आयतें कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ी जाएँ। सबसे ज़्यादा ये आयत फ़लम्मा अलक़ौ क़ाल मूसा मा जिअ्तुम बिहि सिहर। इसके बाद आखिरी तीनों कुल है और उसको कम से कम 41 मरतबा पढ़कर पानी पे दम कर ले, पानी पीना शुरू करो, सारा दिन में वो पानी पिए और अपना हजामा भी करवा सकता है। ये अच्छी चीज़ है। शहद का इस्तेमाल है, खजूर का इस्तेमाल है, अब ज़मज़म का इस्तेमाल है। साथ में कोशिश करें कि सब्ज़ चटनी का इस्तेमाल करें। ये चीज़ें इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला की रहमत से कुछ ही दिनों के अंदर इंशाल्लाह वो मरीज़ मुकम्मल ठीक हो जाएगा और अल्लाह ताला हमें हर बीमारी से, हर फितने से हमेशा बचा के रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।